वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं पोडोफाइलोटॉक्सिन के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है हमारी यूनिट 4 का, जो हमारी फार्माकोग्नोसी सेकंड है। ठीक है, तो पोडोफाइलोटॉक्सिन मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग होती है। तो इसका हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन देखेंगे। ठीक है, तो जो पोडोफाइलिन होता है ये मोस्ट अबेंडेंट लिग्नांस होता है। लिग्नांस क्या होते हैं? आइसोलेटेड फ्रॉम पॉलीफिनाइल ऑफ द रेजिन्स ऑफ जेनेरा पोडोफाइलम। राइजोम से मिलते हैं हमें। ठीक है, राइजोम्स ऑफ जेनेरा पोडोफाइलम। ठीक है, तो ये हमारा आइसोलेटेड किया जाता है फ्लोडोफाइलोन द रेजिन ऑफ पोडोफाइलिन से मिलता है हमें पोडोफाइलोटॉक्सिन। ठीक है, तो ये हमारा लिग्नान होता है, आइसोलेटेड किया जाता है पोडोफाइलिन से ऑफ जेनेरा पोडोफाइलियम। ये जेनेरा ये ऐसे रेजिन राइजोम ऑफ जेनेरा पोडोफाइलियम बोलते हैं। ठीक है, देन पोडोफाइलियम जो इमोडी होता है वो इंडिया होता है, और पोडोफाइलियम प्लेटम होता है वो यूएसए का होता है, और बर्बेसी में एप्पल की तरह होती है इसकी फैमिली, इसे हम बर्बेसी फैमिली बोलते हैं। ठीक है, बर्बेरी डेसी फैमिली। ठीक है, में एप्पल। देन लिग्नांस क्या होते हैं? हमारे पॉलीफिनॉलिक क्लास होती है सेकेंडरी मेटाबोलाइट की। ठीक है, तो लिग्नांस क्या होती है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है? यहाँ पे पॉलीफिनॉलिक ग्रुप, मतलब इसमें ऑक्सीजन बहुत सारे जुड़े होते हैं। ये हमारा किसका? पोडोफाइलोटॉक्सिन का स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसमें देखिए कितने सारे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, देन यहाँ ऑक्सीजन, फिर यहाँ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऑक्सीजन जुड़े होते हैं। तो ये हमारा पोडोफाइलेट होता है। और ये हमारे क्या होता है? इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होती है? अल्कोहल, मॉडरेटली एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ठीक है, अल्कोहल में सॉल्युबल होता है। ठीक है, और इसका जियोग्राफिकल सोर्स क्या होता है? यूएस, कनाडा, टेम्परेचर एशिया। ठीक है, टेम्परेचर एशिया। देन यूज क्या है? एंटी कैंसर, एंटीऑक्सीडेंट, एस्ट्रोजेनिक। एंड मोड ऑफ एक्शन क्या है? इट रिवर्स इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन, एंटीवायरल बाय इनहिबिट टीएनए ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये हमारे एंटीवायरल और एंटी एचआईवी ड्रग की तरह वर्क करता है हमारा कौन? पोडोफाइलोटॉक्सिन। ठीक है, अब प्रोडक्शन कैसे होता है पोडोफाइलोटॉक्सिन? तो इसमें हम ड्राइजोम लेंगे या रूट पाउडर लेंगे, एक्सट्रैक्ट किसका लेंगे? पोडोफाइलिन का। ठीक है, और उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे यूजिंग एथेनॉल इन चॉकलेट फॉर 6 आवर के लिए, 6 घंटों के लिए हम उसे क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे। देन उसे फिल्टर करेंगे। देन कंसनट्रेशन टू स्प्रे मास, सिरप मास, उसको सिरप टाइप मास में बनाएंगे हम उसकी कंसनट्रेशन को। ठीक है, तो यहाँ से हमने सबसे पहले ड्राई रूट या राउडन लिया, उसको चॉकलेट में 6 घंटे तक एक्सीट किया। देन उसको फिर फिल्टर करेंगे। देन कंसनट्रेटेड करेंगे, कंसनट्रेटेड टू स्प्रे मास। ठीक है, अब उस स्प्रे मास को कंसनट्रेटेड करेंगे। देन ऐड वाटर एंड डाइल्यूट HCl। देन हम उसको फिर फर्दर डाइल्यूट करेंगे वाटर ऐड करके, और डाइल्यूट HCl को और 2 घंटे के लिए कूल रख देंगे। देन उस मिक्सचर को फिर क्या करेंगे? फिल्टर्ड अंडर द वैक्यूम एंड प्लस रेजिड्यू वॉश विद द एसिडिफाई वाटर के साथ हम उसके रेजिड्यू बचे हुए को वॉश करेंगे। देन कूल करेंगे 5 डिग्री सेल्सियस पे एंड फिल्टर करेंगे। देन उसके बाद हमारा क्या होगा? जो रेजिड्यू होगा 90%, उस रेजिड्यू फिल्टर करने के बाद, कूल और फिल्टर करने के बाद जो रेजिड्यू बचा है 90% अल्कोहल मिलाएंगे और उसे प्योर वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में पोडोफाइलोटॉक्सिन को बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? रिक्रिस्टलाइजेशन पोडोफाइलोटॉक्सिन। और बनता कैसे ही है? हमारा प्योर फॉर्म में पाउडर लिया हमने पोडोफाइलोटॉक्सिन का, उसे एथेनॉल के साथ चॉकलेट में 6 घंटे के लिए रन करा दिया। देन उसके बाद फिल्टर किया। देन हमने उसकी कंसनट्रेशन, तो सिर्फ ही मास को हमने क्या किया? उसमें वाटर ऐड कर दिया और डाइल्यूट HCl 2 घंटे के लिए कूल कर दिया। देन मिक्सर फिल्टर अंडर द वैक्यूम एंड रेजिड्यू वॉश विथ एसिडिफाई वाटर एंड देन कूल 5 डिग्री पे, और हम रेजिड्यू को क्या करेंगे? 90% अल्कोहल के साथ फिल्टर करेंगे। देन प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म हो जाएगी हमें किसकी? पोडोफाइलोटॉक्सिन की। ठीक है, देन हमारा केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है पोडोफाइलोटॉक्सिन का। तो इसमें 0.5 ml एक्वस सोल्यूशन ऑफ एक्टेट प्लस 2 ml ऑफ 2% फॉर्मेल्डिहाइड इन टेस्ट ट्यूब, तो हमारा रेड कलर देता है। मतलब इसमें हमने ये किया, पोडोफाइलोटॉक्सिन को हम जब 2% ml फॉर्मेल्डिहाइड के साथ मिलाते हैं तो रेड कलर फॉर्म करता है। बस इतना लिख सकते हो आप डायरेक्ट। ठीक है, देन प्रॉपर्टीज़
क्या होती है इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है फोटोफाइटोक्सिन का 183 टू 184 डिग्री सेल्सियस एंड बी बॉइलिंग पॉइंट 453 डिग्री सेल्सियस, सॉल्युबिलिटी इनसॉल्युबल इन एथाइल ईथर एंड सॉल्युबल इन एसीटोन एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। डेंसिटी कितनी होती है 1.26, कलर वाइट होता है, लैम्डा में 280 nm होता है, मतलब नैनोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा लैम्डा में क्या होता है यूवी रेज होती है, इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद हमारा सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन किया जाता है पोडोफाइलोटॉक्सिन का। तो 3 टाइप से सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन होता है। पहला होता है हमारा TLC, दूसरा HPLC, थर्ड HPTLC। तो ये हमने पिछली लेक्चर में भी देखे थे कि कौन से पैरामीटर होते हैं। ठीक है, तो हमें 7 टाइप के पैरामीटर होते हैं। पहला प्लेट एंड कॉलम, दूसरा मोबाइल फेज, तीसरा फ्लो रेट, डिटेक्शन, रिटेंशन फैक्टर एंड सैंपल एंड स्टैंडर्ड। देन हम फर्स्टली हम प्लेट या कॉलम, तो पहले बात करते हैं हम TLC की। तो TLC क्या होती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो TLC में क्या होता है, सबसे पहले कॉलम या प्लेट में क्या यूज करते हैं हम, सिलिका जेल 60 GF254। सिलिका जेल मतलब सिलिका जेल से बनी हुई ऐसी प्लेट जो सिलिका जेल से बनी हुई जो 60 नंबर सीप से पास हो। ठीक है, उस प्लेट का जो पाउडर हो सिलिका जेल हो। ठीक है, देन उसमें जिप्सन हो, जिप्सन जो 60 नंबर सीप से पास हो। देन हमारा फ्लोरोसेंट जो चमक है, और देन हमारा 254 उसका क्या हो UV के लेंथ होती है। ठीक है, देन मोबाइल फेज क्या होता है क्लोरोफॉर्म एंड मेथनॉल। क्लोरोफॉर्म कितना होता है 9 ml, तो मेथनॉल क्या होता है 1 ml। ठीक है, देन फ्लो रेट नॉट अवेलेबल एंड डिटेक्शन क्या होता है आयोडीन चैम्बर के द्वारा, और उसका रिटेंशन फैक्टर 0.4 एंड सैंपल 1 mg पर 10 ml मिथाइल OH मेथनॉल के साथ, और 1 mg पर 1 ml मेथनॉल के साथ। देन HPLC में C18 कॉलम यूज करते हैं और 5 mm वो माइक्रो लीटर से पास कराते हैं। किससे, पोर साइज कितना होता है 5 mm। ठीक है, देन हमारा उसमें मोबाइल फेज क्या होता है HPLC में मेथनॉल प्लस वाटर होता है। देन मेथनॉल कितनी कंसनट्रेशन होती है 62 है, वाटर की 38। ठीक है, देन हमारा फ्लो रेट कितना होता है 0.9 ml पर मिनट, और 20 ml हम यूज करते हैं इसमें। देन हमारा 280 डिग्री nm UV होती है इसकी डिटेक्शन, और रिटेंशन टाइम कितना होता है 9.45 मिनट, और सैंपल होता है 1.1 mg टू 10 mg 1 mg इन 10 ml मेथनॉल, और इसमें 1 mg इन 1 ml मोबाइल फेज में। ठीक है, जो मोबाइल फेज हमने बनाया था किसका, मेथनॉल और वाटर का। देन HPLC का वर्क कैसे होता है ये आपने देखा था। तो जो इसमें ये डिटेक्शन टाइम है ये क्या होता है रिटेंशन टाइम। तो ये रिटेंशन टाइम क्या होता है, यहाँ से फ्लूइड यहाँ तक जो गया वो कितना टाइम में ट्रैवल किया, वो हमारा कितना होता है 0.1 ml। ठीक है, पर मिनट। ठीक है, देन हमारी HPTLC आती है। HPTLC में स्टेशनरी फेज, देन मोबाइल फेज, फिर TLC चैम्बर, सैचुरेशन टाइम, टोटल रन टाइम, मोबाइल फेज रन डिस्टेंस, डेरिवेटाइजिंग एजेंट, TLC प्लेटलेट, ड्राइंग टेम्परेचर, इतनी चीज़ें हमारी सेम होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेशनरी फेज में हम यूज़ करते हैं प्री कोटेड सिलिका जेल, जिसका 60F254 HPTLC प्लेट यूजिंग विथ N2 गैस। ठीक है, प्री कोटेड सिलिका जेल मतलब प्री कोटेड सिलिका जेल की प्लेट होती है, वो हमारी 60F मतलब 60 नंबर सीप से, और फ्लोरोसेंट में कितना 254 हमारी उसकी UV लेंथ होती है। ठीक है, वो HPLC प्लेट होती है यूजिंग नाइट्रोजन गैस। देन मोबाइल फेज क्या होता है उसका एसीटोन एंड वाटर। एसीटोन कितना होता है हमारा 4 रेशियो में, और वाटर 6 रेशियो में। ठीक है, देन 4:6 होता है एसीटोन में, वाटर रेशियो कितना होता है 4:6। देन TLC चैम्बर सैचुरेशन टाइम 10 मिनट होता है, टोटल रन टाइम कितना होता है 25 मिनट ऑन रूम टेम्परेचर। देन उसमें मोबाइल फेज रन डिस्टेंस कितनी होती है 80 mm फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से, कितनी होती है 80 mm। ठीक है, ये सेम ही होती है सब में 10 मिनट 25 मिनट रूम टेम्परेचर पर। TLC चैम्बर यहाँ से याद रखना आप, TLC चैम्बर सैचुरेशन टाइम 10 मिनट। स्टेशनरी फेज सेम होता है हमारा प्री कोटेड सिलिका जेल 60F254। ठीक है, देन TLC चैम्बर सैचुरेशन टाइम 10 मिनट, टोटल रन टाइम 25 मिनट, मोबाइल फेज रन डिस्टेंस कितनी होती है 80 mm, और देन डेरिवेटाइजिंग एजेंट हमारा क्या होता है एसेनिलाइल
सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। देन हमारा TLC प्लेट टेम्परेचर कितना होता है, हॉट एयर 0.5 डिग्री सेल्सियस। देन UVMAX कितनी होती है 217 nm और RF वैल्यू कितनी होती है 0.41। देन सैंपल कितना होता है 10 mg पर 1 ml मेथनॉल। देन स्टैंडर्ड 1 mg + 10 ml मेथनॉल। देन यूटिलाइजेशन ऑफ पोडोफाइलोटॉक्सिन कैसे करते हैं, तो ये हमारा एंथेलिमेंटिक टू ट्रीट पैरासाइटिक डिसीज को ट्रीट करता है, ठीक है। ट्रीट डिफनेस को ट्रीट करता है। ट्रीट इसके स्नेक बाइट एज ए परगेटिव एंड लग्जेटिव की तरह वर्क करता है। स्किन ग्रोथ ट्रीटमेंट और एंटी स्किन जब जल जाती है तब भी यूज होता है। एंटी कैंसर और ल्यूकोप्लेरिया, मतलब जब वाइट पैचेस बन जाते हैं हमारे जीभ के अंदर, टंग के अंदर, तो उसमें भी ये काम करता है हमारा कौन सा पोडोफाइलोटॉक्सिन। तो कहाँ ट्रीट डीफनेस, ट्रीट स्नेक बाइट और ऐसे परगेटिव और लग्जेटिव, और स्किन वॉट ट्रीटमेंट में एंटी कैंसर और एंटी HIV भी होता है, ठीक है। तो HIV गुड। तो ये हमारी पोडोफाइलोटॉक्सिन का प्रोडक्शन, एस्टिमेशन और आयन, ठीक है, ये प्रोडक्ट और यूटिलाइजेशन था, ठीक है। थैंक यू।